बैकग्राउंड में जो आप हॉस्पिटल देख सकते हैं ना, इसके ऊपर हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। और रामदेव जी के साथ हमारे टीम के मेंबर्स ने भी कनेक्टिविटी की, तो उन्होंने बोला कि जितने डॉक्टर्स हैं वैक्सीन लगाने के बाद इनकी मृत्यु हुई है 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स, एक आध नहीं है, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स। तो फिर ये जो पीछे का अस्पताल है ये यथार्थ अस्पताल है, राइट। तो बाबा रामदेव तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत फेवरेट्स में से हैं, तो ये अस्पताल फिर बंद हो जाने चाहिए। और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आपने देखा होगा उन्होंने गांव को गोद लिया था कचड़ा वर्षाबाद, और उस गांव का क्या हालत था वो पर्दाफाश हमने किया। और काफी सारे लोग हमें जानते हैं कि वी आर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तो अगर हमें लगता है कुछ गलत है तो पब्लिक में लाना बहुत जरूरी है। तो मेरे पीछे यथार्थ हॉस्पिटल, सीधा सीधा पतंजलि वालों से 2 क्वेश्चन है। अगर वाकई में एलोपैथिक मेडिसिन हार्मफुल है, हार्मफुल हो सकते हैं नो डाउट, अगर कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा लिमिट में लेंगे, अनअवेयरनेस में लेंगे, लैक ऑफ डॉक्टर के कंसल्टेशन से लेंगे तो इश्यू हो सकता है। आपने देखा होगा तमाम 2 साल से मैंने कभी मास्क नहीं पहना आज तक, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मैं मिल चुका हूं और कंटिन्यूटी में मिल रहा हूं। अपनी इम्यूनिटी पे हम लोग वर्क करते हैं। तो अगर बाबा रामदेव जी को आज मैं गलत नहीं बोलूंगा, कैसे गलत बोल सकते हैं भाई, आखिर वो बाबा रामदेव हैं। तो अगर वो सही है तो फिर ये अस्पताल बंद हो जाने चाहिए, और ज्यादातर जो ट्रीटमेंट्स हो रही है वो फिर पतंजलि में होना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक है उन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने अभी एक इंटरव्यू करवा लिया नेशनल चैनल पे आईएमए के जो सेक्रेटरी हैं लेले साहब, डॉक्टर लेले, उनके साथ मेरी टीम के लोगों ने काफी बार कनेक्ट किया बाबा रामदेव को। अब वो कहते हैं कि रेबल आप ही जाके बात कीजिए, तो मैंने कहा चलिए वो भी कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग अब पतंजलि जा रहे हैं और एक बार बालाकृष्ण जी से भी मिलेंगे। ये वीडियो आप लोगों को समर्पित है कि कोरोना के काल में तमाम जो डॉक्टर्स जो आज हमारे बीच नहीं रहे, अगर उनका लॉजिक 1 साल बाद बाबा रामदेव जी को ये समझ में आता है कि वैक्सीन लगाने से उनकी मृत्यु हुई है, तो हम तो वैक्सीन का विरोध शुरू से ही कर रहे हैं। हमने शुरू से बोला वर्क ऑन योर इम्यूनिटी इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर वैक्सीन। तो फिर बाबा रामदेव 1 साल से क्या कर रहे थे? और अगर उनके पास इसका जवाब है तो बाकी तमाम डॉक्टरों को पहले सुरक्षित कर लीजिए, तमाम सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित कर लीजिए, ताकि फिर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और जितने हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैं, ये सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि बहुत तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है नेट पे, आप देख सकते हैं। मैंने अभी बंगाल में जिस हमारे एक फ्रेंड है, एमएलए हैं शाहिना खान, और मंत्री जी भी हैं जिनके लिए मैंने कैंपेन किया था अभी, तो शाहिना खान जी के ब्लड में क्लॉट्स हो गए वैक्सीन लगाने के बाद। तो डाउट तो हमें भी था कि इश्यू हो सकता है, राइट, लेकिन बाबा रामदेव जी ने तो हमारे डाउट को पुख्ता कर दिया। तो आज हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आज मैं 2 मिनट के लिए डॉक्टर विश्वरूप को भी भूल जाता हूं। डॉक्टर विश्वरूप मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और हम लगातार मिलते भी रहे हैं। अभी विलास जगदाले जी से भी हम लोग हैं, फेसबुक में मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, पर विश्वरूप मेरे अच्छे फ्रेंड है, मैं काफी बार मिला हूं, वो मेरे पास आते भी हैं, अच्छी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग है। तो आज मैं विश्वरूप जी को किनारे करता हूं। आज चलिए बाबा रामदेव जी को ले लेते हैं पिक्चर में। तो वो ये कहते हैं कि ये वैक्सीन गलत है, ये ट्रीटमेंट गलत है। तो फिर मोदी जी जब टीका उत्सव करते हैं तो बाबा जी आप चुप क्यों रहते हो? आपकी वो चुप्पी हमें बहुत चोट पहुंचाती है। मतलब दो तरफा दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए ना, कोई भी चीज का होगा तो मापदंड एक ही होना चाहिए, पैरामीटर्स एक होने चाहिए, है ना। तो हम लोग उसके लिए अब रिव्यू कर रहे हैं। मेरी टीम के 1400 से ज्यादा लोग तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, उनका रेट लिस्ट निकाल रहे हैं, और हम लोग इसको पब्लिक नहीं करेंगे, इसको पब्लिकली कैसे दंडित करना है उसके ऊपर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। मसलन एक दिन का विजिटिंग 600 रुपए, 1000 रुपए, उसके बाद तो ये पैरामीटर्स गवर्नमेंट सेट करती है क्या, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सेट करती है क्या? क्योंकि अभी गौतम बुद्ध नगर में दाड़े गांव में किसी के साथ ऐसी एक घटना घटी है, वो मीडिया में भी उछाल आया है, और जो मेरे पीछे का अस्पताल है यथार्थ हॉस्पिटल, उनके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, काफी वीडियो वायरल है। एनीवेज, तो हम लोग दोनों ही टीम से मिल रहे हैं, कल शायद आप लोग देखेंगे, और हम लोग सरकारी अस्पतालों का भी पूरा डिटेल निकाल रहे हैं, पूरे देश का, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। और उसको कंपैरेटिवली, जैसे मैंने आज आप लोगों को एक वीडियो में जनरेट किया था कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जो है 3.5 करोड़ है, लेकिन 35 करोड़ मतलब वैक्सीन उन्होंने अरेंज करके रखा था, 1:10 का रेशियो है डायरेक्टली, और हम लोग 136 करोड़, और 2 हमारी कंपनी जिन्होंने ये वैक्सीन बनाया। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता, अच्छे मित्र हैं, मेरे स्कूल के चाइल्डहुड मित्र हैं, डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान, जिनका नाम आज तक नहीं दिया गया है, और उनके हिस्से का क्रेडिट
अब हम लोग गवर्नमेंट से आरटीआई के थ्रू से लेंगे कि उसका नाम क्यों नहीं आया। बता दूं, मेरे ये जो फ्रेंड है वो बीएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टॉपर थे पुणे यूनिवर्सिटी के, एमएससी में भी, और फेलोशिप इनका जिनेवा का था। डॉक्टर मोहम्मद फिराद एहसान, वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट रिसर्चर्स इन इंडिया इफ यू कैन से, बट उनका नाम नहीं आता। तो बड़ा दुख लगता है जब ऐसे लोगों का क्रेडिट नहीं आता है। लेकिन फिलहाल हम लोग आपको कल और परसों तक कंपैरेटिव दे देंगे कि प्रत्येक जिले में, हमने आपको ये भी बताया कि पर जिले में एक गांव के कंपैरिजन में और 50,000 लोगों में गवर्नमेंट में डॉक्टर्स कितने हैं। और ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, तमाम कांग्रेस की गवर्नमेंट की भी बात है कंप्लीट। अगर आप मिनिमम रेशियो देखोगे तो 30,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, ये मिनिमम है। वैसे 50,000 से 70,000 लोगों के बीच है। लेकिन मेरे पीछे का जो आप अस्पताल देख रहे हो ना, ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है, बिल्डिंग भी लाजवाब है। मेरे काफी सारे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं इसी अस्पताल में, दे आर वेरी गुड, बट जो ट्रीटमेंट के चार्जेस है दैट इज वे टू गुड, वे टू गुड। और आपको बता दें 13-13, 14-14 लाख इन प्राइवेट अस्पतालों के बिलिंग के बाद भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इफ यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, तो ये 14 लाख 15 लाख जाते कहाँ हैं। इसके ऊपर हमने कम से कम 150 उन फैमिलीज का रिकॉर्ड लिया है ऑन पेपर्स, वो हम आपको पब्लिक करेंगे। अब पब्लिक कि उन 150 परिवारों के जो परिवार के जो संबंधी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ज्यादातर बिल 8 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक है। तो उनको जस्टिस कौन दिलाएगा। उसमें दिल्ली की केजरीवाल गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं। तो वो हम लोग संजय सिंह जी से मिलेंगे, क्योंकि संजय जी से मैं मिलता रहता हूं, उनसे भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में और माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से भी मिलेंगे, जिनका कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आप जानते होंगे, 5 से ज्यादा अस्पताल हैं। लेकिन हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब कहीं नजर नहीं आए पिछले 1 साल में। और वो सांसद, इससे पहले एमएलए और मंत्री भी रहे, भूतपूर्व मंत्री रहे। तो लॉजिक केवल सिंपल सा है। तो जितने भी लोग फाउंडेशन में वर्क कर रहे हैं, सल्यूट है, डरिएगा नहीं। रेबल फाउंडेशन के लोग डरते नहीं है। वो जो थ्रेट्स आते हैं उसको हम लोग टेक्निकली, लीगली और हर तरीके से डील कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं हमारे साथ, लगभग 150 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर्स रिटायर्ड, वो हमारे फाउंडेशन में आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्टिविस्ट वो आ रहे हैं रेबल फाउंडेशन में। बहुत लोगों को आपने हमारे साथ पेज पे देखा होगा। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो आवाज उठ रही है ना, कल हम लोग जेवर विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, वहां मेरी टीम आज भी गई थी। हमने वहां देखा ठाकुर धीरेन्द्र सिंह एमएलए, उनका भी बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आया था आईएमओ के साथ, जो सॉर्ट आउट हुआ। और उन्होंने वहां सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के लिए मांग की है। एनीवेज, अगर आप मांग करते हैं एक अच्छा स्टेप है, लेकिन सवाल है कि डिलीवर कितना हो रहा है वो भी देखना है। ऐसा ना हो कि कानपुर में जहां हमारे माननीय सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और उसके बाद 5 मिनट के बाद वो निकल जाते हैं, है ना। और ग्रामीण क्षेत्र के वही लोग जो उनसे मिलने आते हैं ये पूछने के लिए कि जो लोगों की डेथ हो गई, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है मुआवजे का, तो वो नहीं मिलते हैं। तो ये घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। साधारण सिविलियंस का राइट है ये कि वो इस आंसर को पूछेंगे। लेकिन आप सरकारी अस्पतालों के हालात आपको कल दिखाएंगे। अभी मेरे पीछे का अस्पताल देख के आपको लगेगा कि दुबई का कोई होटल है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आगे आपको बहुत चीजें और भी देंगे, और जो आरटीआई में हम फाइल भी कर रहे हैं। बट एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हम काफी सारे डॉक्टर्स का स्टिंग भी देंगे आपको, स्टिंग जेन्युइनली। और ये कोई लक्ष्य नहीं है कि हम उनको हिट करना चाहते हैं। हिट केवल एक बात के लिए करना चाहते हैं कि 3 दिन के लिए आप लोग 500 से 1000 रुपए चार्ज ले लेते हो। अगर वो पेशेंट तीसरे दिन नहीं आ पाया और चौथे दिन आपके पास आए तो दोबारा ले लेते हो, तो ये पैरामीटर भी तो सेट होगा ना। आप लॉकडाउन करते हैं तो लॉकडाउन में, कोरोना काल में मोरेटोरियम आपने हटा दिया, आज भी इंस्टॉलमेंट लोगों के जा रहे हैं, रेट ऑफ आरओआई में आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, ये तमाम पहलू। लेकिन फिलहाल मेडिकल के ऊपर बात चल रही है लगातार, तो हमारे लोग काम कर रहे हैं। लगभग 150 एविडेंसेस आपके सामने हम पेश करेंगे। और फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय को, हमने 14 फरवरी को भी मैं गया था राष्ट्रपति भवन एसएससी जीडी के लिए, आपको बता दूं, लेकिन इस बार मेडिकेयर फैसिलिटीज के लिए। तो रहिएगा लाइव। और इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे डाटा दिया है और जो लोग आ रहे हैं कैमरे के सामने, सैल्यूट है आप लोगों के लिए। इसी तरह आते रहिए, नहीं आएंगे तो हमें घर में दुबकना पड़ेगा, और आते रहेंगे तो शायद समाधान निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।